जय सिया राम मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे यक्ष प्रश्न की जिसने सदियों से विवादों को जन्म दिया। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में स्त्रियों का अपमान किया था? क्या ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी जैसी पंक्ति सच में नारी विरोधी है, या फिर इन चौपाइयों को संदर्भ से काटकर समझाया गया है? आज हम समझेंगे कि तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों को किस सामाजिक पृष्ठभूमि, किस सांस्कृतिक दृष्टिकोण और किस आध्यात्मिक अर्थ में कहा था। यह विश्लेषण नारी का अपमान नहीं, बल्कि उस युग की सामाजिक मानसिक ढांचे का दर्पण है। तुलसीदास जी का युग और समाज की स्थिति क्या थी? तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी में जन्मे। एक ऐसा समय जब भारत सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत अस्थिर था। मुगल शासन का दौर था। समाज में जातीय और लिंग आधारित असमानता पूरे चरम पर थी। नारी की स्थिति अत्यंत सीमित थी, शिक्षा, संपत्ति और अधिकारों से वंचित। ऐसे में तुलसीदास जी ने जो लिखा वह अपने युग के सांचे में, सामाजिक सांचे में ढला हुआ था। उन्होंने नारी के प्रति जो भी बातें कहीं, वे व्यक्तिगत घृणा नहीं थी, बल्कि समाज की उस सामाजिक सोच का प्रतिबिंब थी जिसमें नारी को संवेदनशील, भावनात्मक और चंचल माना जाता था। तुलसीदास जी का उद्देश्य निंदा नहीं, केवल संकेत था। यह समझना आवश्यक है कि तुलसीदास जी कवि होने के साथ साथ एक संत भी थे। उनको उनकी रचनाओं का लक्ष्य किसी वर्ग का अपमान नहीं, बल्कि मानवीय दुर्बलताओं की पहचान करना और नैतिक सुधार था। उदाहरण के लिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह पंक्ति समुद्र के मुख से कही गई है, न कि तुलसीदास जी के स्वयं के मुख से। यह प्रसंग उस समय आता है जब समुद्र पर सेतु बंध के समय राम से संवाद कर रहा होता है समुद्र का यह कथन रूढ़ सामाजिक सोच को व्यक्त करता है। तुलसीदास जी का निजी मत यह नहीं हो सकता। अर्थात तुलसीदास जी समाज में व्याप्त विचारों को उसी रूप में दिखा रहे थे ताकि पाठक उसका मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से कर सके। यह व्यंग था, न कि नीति वचन था। तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथों में नारी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। अगर तुलसीदास जी को नारी द्वेषी कहा जाए तो ये अधूरा या अधकचरा दृष्टिकोण होगा, क्योंकि उन्होंने अनेक स्थानों पर नारी को माता, सखी और शक्ति स्वरूपा बताया है। उदाहरण के लिए, सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है, नारी मृदुल स्वभाव सुभारी, सहज प्रेम रस सागर भारी। यहाँ नारी को प्रेम और करुणा का सागर कहा गया है। रामचरितमानस में सीता जी, अंजना माता, तारा, मंदोदरी जैसी नारी पात्रों को त्याग, प्रेम और निष्ठा और नीति का प्रतीक बताया गया है। यह नारी का महिमा का महाकाव्य है, न कि उसका अवमूल्यन। नारी के संदर्भ में अधम शब्द का अर्थ क्या है? सबरी के प्रसंग में चौपाई आई है कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महु मैं मति मंद अघारी। यह पंक्ति तुलसीदास जी का आत्मनम्रता का भाव है, नारी की निंदा का भाव नहीं है। यहाँ शबरी स्वयं कहती हैं कि मैं सबसे अधम हूँ। यह भक्ति की विनम्रता का भाव है। मैं अयोग्य हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, इसीलिए इसे नारी निंदा कहना अर्थ का अनर्थ ही रहेगा। सामाजिक व्याख्या बनाम आध्यात्मिक व्याख्या। तुलसीदास जी के ग्रंथ को अगर केवल सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कई कठोर वाक्य नजर आते हैं,
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यदि उनको देखा जाए तो वह प्रकृति और पुरुष के प्रतीक है। नारी को उन्होंने माया का प्रतीक है माना है, जो मनुष्य को मोह में डालती है। पुरुष को आत्मा या परमात्मा का प्रतीक माना है। जब तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी माया के समान है, तो उनका तात्पर्य यह नहीं कि स्त्रियां बुरी हैं, बल्कि यह है कि माया, आकर्षण, मोह, भोग व्यक्ति को सत्य से दूर कर देती है। भाषा का सांस्कृतिक संदर्भ अवधी शैली का उनकी एक विशेषता है। अवधी भाषा में अनेक शब्द रूपक और अलंकारिक अर्थों में प्रयोग होते हैं। ताड़ना का अर्थ केवल मारना नहीं है, बल्कि संयम रखना भी होता है। इसलिए सकल ताड़ना के अधिकारी का वास्तविक अर्थ है कि इन सब पर संयम आवश्यक है, ताकि समाज में अनुशासन बना रहे। तुलसीदास और नारी भक्ति भाव की उच्चतम परंपरा का पराकाष्ठा है। सीता जी के प्रति तुलसीदास जी की भक्ति अद्भुत है। उन्होंने कहा है, सीता सम नारी जग माही, तिनकर चरण पूज मैं नाही। यानी सीता जैसी नारी जगत में कोई नहीं है। उन्होंने नारी को त्याग, प्रेम और तपस्या की मूर्ति बताया है। सीता जी का वनगमन, उनका पत्नी व्रत धर्म और उनकी अग्नि परीक्षा, ये सब तुलसीदास जी के लिए शक्ति की परीक्षा के प्रतीक हैं। आलोचकों का दृष्टिकोण और आधुनिक पुनर्व्याख्या क्या हो सकती है, अब हम इस एंगल से देखने का प्रयास करेंगे। आधुनिक नारीवादी लेखकों ने तुलसीदास जी की इन चौपाइयों को पितृसत्तात्मक सोच का उदाहरण बताया है। लेकिन आधुनिक आलोचक जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और नागेंद्र कहते हैं कि तुलसीदास जी ने समाज की विकृतियों को दिखाने का अपनी भाषा का प्रयोग किया, ताकि जनता उस भाव को समझ सके। उन्होंने जो कहा वह उस समाज की सच्चाई थी, न कि उनका अपना मत था। इसीलिए तुलसीदास जी की आलोचना करने से पहले हमें उनके काल, संदर्भ और उद्देश्यों को समझना होगा। तुलसीदास जी का संदेश है सुधार करना, न कि अपमान करना किसी का। तुलसीदास जी का पूरा जीवन सुधार की साधना था। उन्होंने कहा है, कितविद सची नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाहि। सिय राम में सब जग जानी। जो कवि संपूर्ण जगत में सीता और राम का दर्शन करता है, वह किसी जाति का, वर्ग का या लिंग के प्रति घृणा का भाव कदापि नहीं रख सकता है। उनकी दृष्टि में नारी भी उसी ईश्वर की अभिव्यक्ति है। बस समाज को संयम और नीति की सीख देने के लिए वे कठोर शब्दों का कुछ प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, तुलसीदास जी ने नारी की निंदा कभी नहीं की। उन्होंने उस समाज का चित्र खींचा है, चित्रांकन किया है, जो पहले से ही नारी के प्रति भेदभावपूर्ण सोच रखता था। उनकी चौपाइयों का उद्देश्य समाज को आईना दिखाना था, ताकि हम यह समझ सकें कि अगर नारी को केवल वस्तु समझा जाएगा तो समाज की आत्मा ही मर जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तुलसीदास जी के लिए नारी शक्ति है, नारी ममता है, नारी भक्ति है, और यही कारण है कि उनके राम बिना सीता के अधूरे हैं। इसीलिए अगली बार जब आप सुने कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, तो याद रखिए यह तुलसीदास जी का मत नहीं है, समाज का दर्पण है, और उन्होंने उस दर्पण में हमारी स्वयं की कुरूपता दिखाकर एक सुधार का मार्ग दर्शाया। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।